औली में ताज़ा बर्फबारी से ठंडा हुआ मौसम। सर्द मौसम में सैर सपाटा करने वालों को उमड़ा सैलाब। बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने के लिए लोगों में दिख रहा उत्साह। बर्फबारी से रास्तों पर बढ़ी है फिसलन। बर्फ साफ करने पर का काम जोरों पर। चमोली में जोरदार बर्फबारी से बदला बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का नजारा। बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ों का सौंदर्य देखते ही बन रहा मंदिर की छत पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की चादर। बर्फ से ढके पहाड़ों की बड़ी भव्यता, बेहद सुंदर नजारा, सभी का मोह रहा मन। स्नोफॉल के चलते पहाड़ों की चोटियों पर छाई धुंध, पड़ रही कड़ाके की ठंड। भद्रवाह में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी, स्नोफॉल के शानदार नजारे कैमरे में कैद। भद्रवाह में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना, पर्यटकों के लिए खास बना आकर्षण। भारी बर्फबारी से भद्रवाह का हुआ अनुपम श्रृंगार। बर्फ से ढके मकानों और पेड़ों की प्रकृति ने की अनोखी सजावट। लगातार स्नोफॉल से भद्रवाह में बढ़ी ठंड, हालांकि नजारों ने जीत लिया लोगों का दिल। यहां हो रही बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, होटल कारोबारियों के लिए भी बर्फ लाई खुशी। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से अलौकिक हुआ पूरा नजारा। सफेद चादर से ढके मैदान, पहाड़, पेड़, मकान लोगों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फीले मौसम में इन खूबसूरत नजारों के बीच मना रहे छुट्टियां। सड़कों पर दिख रही वाहनों की लंबी कतार। लोग बर्फ के बीच गोंडोला की कर रहे सवारी, अनूठे दृश्यों को अपने यादों में कर रहे कैद। सड़क पर खड़े वाहनों पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की चादर। प्रशासन ने लोग बर्फ साफ करने में जुटे। जेसीबी और दूसरी मशीनों से हटाई जा रही सड़कों से बर्फ, यातायात सुगम बनाने की हो रही कवायद। रामबन में भी ताजा बर्फबारी ने की प्रकृति की अनोखी सजावट। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर जमी बर्फ के साथ बच्चों ने की मस्ती, बर्फ से बनाया स्नोमैन। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ से पटे पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत नजारा। बर्फबारी ने कटरा के पूरे इलाके का किया श्वेत श्रृंगार। बर्फ से ढके मकान लगे बेहद खूबसूरत। श्रीनगर में जमी डल झील, पारा 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे। चिल्लाए कलां के चलते ठंड और बढ़ने की आशंका। मनाली में शुरू हुई ताजा बर्फबारी के चलते सैलानियों की उमड़ पड़ी भारी भीड़। चारों ओर दिखा नजारा बर्फबारी के चलते हुए भव्य। रास्तों, पहाड़ों, पेड़ों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। प्रशासन के लोग बर्फ हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास करते नजर आए। मनाली की सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लोगों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक की सुंदरता में स्नोफॉल ने लगाए चार चांद। चांदी की तरह चमकती दिख रही बर्फ की चादर। हेरिटेज ट्रेन ट्रैक पर भी जमी बर्फ। बर्फ के बीच लोगों को सैर सपाटा करवा रही ट्रेन। संगम नगरी प्रयागराज में जारी आस्था का मेला। साधु संतों का जप तप और साधना जारी। विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना। माघ मेले में किन्नर अखाड़ा बना श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। कई नगर कार्यक्रम भी हुए पेश। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कल्याणानंद गिरी उर्फ छोटी मां निधि श्री कृष्ण की रासलीला की प्रस्तुति। खुद राधा बनकर किया रासलीला का मंचन। किन्नर अखाड़े में रोज शाम को आयोजित होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। हर दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का होता है मंचन। किन्नर अखाड़े में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा भंडारे का भी आयोजन। इस बार किन्नर अखाड़े में 20 किन्नर संत कर रहे हैं कल्पवास। माघी गणेशोत्सव पर मुंबई के चिंचपोकली भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित। सोने से सजी प्रतिमा श्रद्धालुओं के बीच बनी आकर्षण का केंद्र।
गणपति बप्पा के दरबार को राजाओं के दरबार जैसा दिया गया भव्य रूप। स्वर दरबार में बप्पा की सुरक्षा में करते हुए 2 नरसिंह की प्रतिमाएं लगाई। खपरा देव गणेशोत्सव मंडल का यह आयोजन माघी गणेशोत्सव में बना हुआ है खास चर्चा का विषय। इच्छापूर्ति गणपति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं देश भर से श्रद्धालु। माघी गणेशोत्सव में चिंचपोकली का ये मंडल श्रद्धा और भव्यता का अनूठा संगम। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। सोने से सजी भव्य प्रतिमा और राजसी दरबार ने गणेश भक्तों को कर दिया है मंत्रमुग्ध। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाप्पा के दरबार पहुंच रहे भक्त। गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के एक श्रद्धालु ने हुबहू लालबाग के राजा की तरह बनाई प्रतिमा। सोशल मीडिया पर छोटा लालबाग के राजा के नाम से हो रही वायरल। दूर दराज से गणेश भक्त पहुंच रहे हैं। सागर गुप्ता के घर लालबाग राजा के दरबार में तर्ज पर की गई है सजावट। गणेश प्रतिमा की भव्यता को देखकर गणेश भक्त भाव विभोर। पूरे घर का माहौल हुआ भक्तिमय। मयिलादुथुराई के श्री प्रसन्ना चिन्ना मेराम्मन मंदिर में वार्षिक तिरुविल्लुवंक की धूम। बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया अनुष्ठान। भगवान की उतारी गई आरती। कन्याकुमारी के स्वामी थोप्पू अय्या वैकुंठ स्वामी मंदिर में काली वेठई उत्सव। वैकुंठ स्वामी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश में उत्साह का माहौल। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 24 से 26 जनवरी तक यूपी महोत्सव का आयोजन। यूपी दिवस के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। जय श्री राम का जयकारा लगाकर की संबोधन की शुरुआत। संकल्प की मुट्ठी बींचे। कार्यक्रम की शुरुआत में शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाई गई उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा। सभी विकास परियोजनाओं और नए आयाम को छू रहे राज्य के धार्मिक पर्यटन की दिखाई झलक। भव्य आयोजन में प्रदेश की कला और संस्कृति को शानदार तरीके से किया गया पेश। मंच पर कलाकारों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर प्रदर्शनी का भी आयोजन। राज्य के विकास और विरासत को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ अंतिम चरण में परेड की तैयारियां। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर हो रही गाड़ियों की जांच। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और मेट्रो बस अड्डों, बाजारों, एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए गए। रिपब्लिक डे से पहले छावनी में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। सीमावर्ती इलाकों खासतौर से बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के समापन तक बॉर्डर पूरी तरह से रहेंगे बंद। जांच के बाद सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति। गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर क्षेत्रों में भी कड़ी सुरक्षा। जैसलमेर में बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट। बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट। शहर से सरहद तक आने जाने वालों की हो रही सख्त चेकिंग। हाई अलर्ट मोड पर बीएसएफ। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी। दौसा में केंद्रीय कारागृह में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां। सभी कैदी कर रहे हैं परेड और पीटी का अनुशासित अभ्यास। केसरिया, सफेद और हरे रंग की वेशभूषा में सजे कैदी दे रहे हैं अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश। पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ अभ्यास जुटे करीब 100 कैदी। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में रिपब्लिक डे के मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने बनाई शानदार पेंटिंग्स। देश को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। विंग्स इंडिया में एचएएल स्वदेशी नागरिक उड्डयन प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन करेगा। इसमें SJ-100 एयरक्राफ्ट करेगा डेब्यू। इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल वराह और फास्ट पेट्रोल वेसल अतुल्य पहुंचे श्रीलंका। दोनों जहाजों का श्रीलंका नौसेना ने किया भव्य स्वागत। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आर्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स के बारे में दी जानकारी। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने मूर्ति पर किया माल्यार्पण।
पीएम मोदी ने दी सौगात। 18वें रोजगार मेला में 61,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। शहर शहर परेड के लिए रिहर्सल। जवानों में दिखा जोश। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रवासी पक्षियों की गणना। गुलाबी सारस समेत कई प्रजाति के जलीय परिंदों से गुलजार हुआ सरोवर। थुथुकुडी जिले में रोजी स्टारलिंग्स के भी देखे गए हैं बड़े झुंड। पूर्वी यूरोप के इलाकों से दक्षिणी जिलों में माइग्रेट करते हैं पक्षी। 3 दिवसीय सर्वे में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां, उनकी आबादी की संख्या पर किया गया है ध्यान केंद्रित। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों पर भी शोधकर्ताओं की नजर। बागपत में पुलिस वाले का देसी स्वैग वायरल। गणतंत्र दिवस के रिहर्सल में हरियाणा, पश्चिमी यूपी के लोकगीतों पर झूमी पुलिस टुकड़ी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। विजेता टीम को पुरस्कार से किया सम्मानित। जयपुर में जनता के बीच सीएम मनोहर की चाय पर चर्चा। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए लोगों से की बातचीत। सीएम नीतीश कुमार वैशाली को देंगे विकास कार्यों की सौगात। समृद्धि यात्रा के तहत कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बाबा बटेश्वर नाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग। बटेश्वर स्थान को पहले ही प्राप्त है पर्यटन स्थल का दर्जा। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का दिखा जलवा। मिली शानदार ओपनिंग। धुरंधर के पहले दिन की कमाई का तोड़ा रिकॉर्ड। 30 करोड़ का किया कारोबार। ठंड और बारिश भी नहीं रोक पाई बॉर्डर 2 की रफ्तार। बारिश के बावजूद थिएटर्स रहे हाउसफुल। दर्शकों में देखा जबरदस्त उत्साह। पहले शो के साथ बॉर्डर 2 देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। फिल्म को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। दर्शक खूब कर रहे सराहना। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग ने काटा गदर। 1991 में आई बॉर्डर की पुरानी यादें ताजा कर दी। वीकेंड और 26 जनवरी के मौके पर सिनेमाघरों में उमड़ेगी दर्शकों की भीड़। कई और फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 में बेटे को देख भावुक हुए सुनील शेट्टी। इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट लिखा। बोले तुम्हें वर्दी में देख पुरानी यादें ताजा हो गई। बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज। देशभक्ति में रंग में दिखे सलमान। चित्रांगदा सिंह के साथ दिखी शानदार केमिस्ट्री। मर्दानी 3 के ट्रेलर की फैन हुई भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। इंस्टाग्राम पर लिखा फिल्म देखने और का इंतजार नहीं कर सकती। शाहरुख खान ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज। किंग की रिलीज डेट कंफर्म। इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग। आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं डायरेक्टर सुभाष घई। कालीचरण, कर्ज, हीरो, कर्मा और राम लखन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का कर चुके हैं निर्देशन। चीन के जिजोंग शहर में देखने को मिली लालटेन महोत्सव की शानदार झलक। लूनर न्यू ईयर ऑफ द हॉर्स के स्वागत में जगमग उठी घोड़े की आकृतियां। रात के समय पार्क में 200 से ज्यादा हाथ से बनी लालटेनें सजाई गई। इनमें चीनी संस्कृति, जानवरों और पौराणिक कथाओं के दृश्य दिखाए गए। इस भव्य आयोजन को तैयार करने में 1200 से अधिक कारीगरों ने हफ्तों की मेहनत की। 210 मीटर लंबा कुनपेंग और 180 मीटर की मुलान रही आकर्षण का केंद्र। जिंगोंग लालटेन महोत्सव का इतिहास 1000 साल से भी पुराना। यह उत्सव माना जाता है सिचुआन प्रांत की सांस्कृतिक पहचान। अगले 5 हफ्तों तक जारी रहेगा लालटेन महोत्सव। युआनिशियाओ फेस्टिवल के साथ लूनर न्यू ईयर का होगा समापन। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा यूक्रेन का शहर ओडेशा। समुद्र किनारे प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लेने पहुंच रहे लोग। स्नोफॉल, कोल्ड वेव और पावर कट के बीच जमे समंदर में खुशी ढूंढ रहे लोग। फिर भी ओडेशा में जिंदगी की जंग जारी। जमी रेलिंग और बर्फीली लहरों के बीच घाट पर उमड़े सैलानी। ठंड से बेपरवाह लोग शॉर्ट्स पहनकर जमे घाट पर टहलते आए नजर। युद्ध और ठंड के साय में भी बच्चों के चेहरों पर दिख रही हंसी। सीगल को खिलाते और पक्षियों के साथ सुकून के पल बांट रहे ओडेसा वासी।
तेज हवाओं से ओडिशा का समुद्र तट बर्फ में तब्दील। बच्चों संग परिवार जमे समुद्र तट पर खेलने पहुंचे। जमी झील पर फिसलते और स्केटिंग करते दिखे लोग। फेरारी ने 2026 फार्मूला 1 सीरीज के लिए लॉन्च की नई SF26 कार। इटली के मारानेलो में फियारानो ट्रैक पर दिखा रफ्तार का रोमांच। लुइस हैमिल्टन और चार्ल्स लेक्लेर्क की पहली झलक पर गूंजा ट्रैक। फियारानो ट्रैक पर लगाए पहले लैप्स। फेरारी फैंस में जबरदस्त जोश। SF26 बनी फेरारी की 72वीं फार्मूला 1 कार। हल्की कार, नया एरोडायनामिक कॉन्सेप्ट और नई पावर यूनिट पर फोकस। फेरारी ने बदली फार्मूला 1 कार की दिशा। नई तकनीक, क्रांति की शुरुआत। जनवरी के अंत में बार्सिलोना में होगी प्राइवेट प्री सीजन टेस्टिंग। मेलबर्न से शुरू होगा नया F1 युग। 2026 F1 सीजन की पहली रेस 8 मार्च को मेलबर्न में। फेरारी की SF26 पर सबकी नजर।